अगर मैं बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में डिफाइन करूं कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज डिलेइंग ऑफ सम एक्ट दैट मस्ट बी डन। किसी ऐसे काम को, किसी ऐसे एक्शन को हम डिले करते जा रहे हैं जिसका अभी तुरंत होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, मज़े की बात पता है क्या है, हमको ये पता ही नहीं चलता कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन में हैं। हमको ऐसा लगता है, अरे इस काम को अभी नहीं किया, बाद में कर लिया तो क्या हो गया, मैं काम तो कर ही रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन को समझते हैं, जब हम इसकी गहराई में जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि इसकी वजह से होता क्या है, बहुत सारे आइडियाज जो हमारे दिल में होते हैं वो दिल में ही रह जाते हैं, हम उनको कभी मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते। और कभी कभी क्या होता है, जो हमने अपना गोल बनाया या हमने अपने अंदर कोई डिजायर रखा, हम तो प्रोक्रेस्टिनेशन में रह गए, मैंने तो उसको हासिल किया नहीं। लेकिन मैंने क्या देखा, अरे द सेम हैज बीन मैनिफेस्टेड बाय समवन एल्स, किसी और ने उसको पूरा कर लिया। फिर हम सोचते हैं, अरे ये क्या था मेरे अंदर, मैं इसको हासिल क्यों नहीं कर सका। तो दोस्तों, आप सोचेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन, अब धीरे धीरे हमारे दर्शक सोच रहे होंगे मुझ में है कि मुझ में नहीं है, तो उसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं होता, छोटी छोटी बातों में भी होता है। बिजली का बिल जमा कराना है, राशन खरीदने के लिए जाना है, मुझे इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, हमने कोई भी पॉलिसी ली हुई है उसका प्रीमियम देना है, या मुझे कहीं जाना है, मेरा मन तो बहुत कर रहा है लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पा रही, से लेकर जीवन में लेने वाले बड़े बड़े डिसीजन, उन सब में हम जाने अनजाने क्या करते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेशन कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बड़े छोटे छोटे उदाहरण के साथ प्रोक्रेस्टिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी, अगर मैं फिजिकल केयर लूँ तो फिजिकल केयर में प्रोक्रेस्टिनेशन किस तरीके से आ जाता है। जैसे कि हमें पता है हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए हमें बहुत अच्छा शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, हमें अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना चाहिए। और बहुत ही मज़ा आता है जब हम नेचर में बैठकर मेडिटेशन करते हैं। अब दोस्तों, होगा क्या, हाँ हमें ये सब पता तो है, लेकिन जब इसको करने की बारी आती है, सुबह जब हम उठते हैं, अलार्म लगा दिया 5 बजे का, फिर मन में आता है, अरे बाबा छोड़ो, मैं कल से तो पक्का मैं वॉक पे जाऊंगी ही जाऊंगी, मैं आज नहीं जाती हूँ। ना चाहते हुए भी क्या होने लग जाता है दोस्तों, हम अपने आप को कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देने शुरू कर देते हैं। अरे आज मेरा ये काम है, कल मैं वहाँ गई थी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल से तो पक्का मैं अपना वॉक शुरू करूँगी। तो ये क्या है, ये हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन है। अगर मैं बात करूँ हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, हम सोचेंगे आध्यात्मिक यात्रा में, यानी कि हमारी अंतर यात्रा में किस तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन आता है। बिल्कुल दोस्तों, वहाँ भी आता है। जब यदि हमने अभी नया मेडिटेशन सीखा है, तो जैसे कि पत्री जी ने बताया है कि आपकी जितनी एज है आपको उतने मिनट तो मेडिटेशन करना ही करना है। अब मान लीजिए हमने अभी शुरू किया, हम अभी जस्ट 10 से 15 मिनट ही मेडिटेशन कर रहे हैं, हम कहेंगे अच्छा चलो कल से मैं थोड़ा समय और बढ़ाएंगे, मैं परसों से थोड़ा समय और बढ़ाएंगे। हमें कहीं पे पता चला है कि किसी भी तरीके का कोई ग्रुप है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए कहीं एकत्रित हो रहा है, या वो कहीं जा रहे हैं, या पिरामिड मेडिटेशन कंडक्ट किया जा रहा है। अब सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, हमें मालूम भी है कि हम पिरामिड में बैठ के जब मेडिटेशन करते हैं तो हम एक अलग तरह की ऊर्जा का, एनर्जी का अनुभव करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, यदि हमारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है तो हम क्या करेंगे, हम टालम टाली करनी शुरू कर देंगे, और उससे क्या होगा हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, वो कहीं ना कहीं उसकी जो स्पीड है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों, जब मैं बात करूं हमारे करियर की, तो वहाँ पे भी हम प्रोक्रेस्टिनेशन कर जाते हैं। हमको मालूम है अगर हम कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं तो हमें मालूम है उसके लिए भाई मुझे ये स्टडी करनी है, मुझे ये एग्ज़ाम देने हैं, या जो भी उसमें मुझे टाइम देना है वो तो देना ही देना है। लेकिन यदि मेरे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन होगा
तो पता है क्या होना शुरू हो जाएगा, मैं उसको कल पे डालती रहूंगी। अरे आज इतना कर लिया, अरे कल से तो पक्का मैं ज़्यादा पढ़ूंगी। नहीं, मैं अब आज मुझसे हुआ नहीं है, आज मेरा ये काम ज़रूरी है, कल से तो मैं 100% इतने घंटे पढ़ूंगी या जो भी मेरे को मेहनत करनी है मैं करूंगी। तो हमने क्या देखा कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ये हमारे फिजिकल लेवल में भी आ गया, हमारे स्पिरिचुअल लेवल में भी आ गया, हमारे करियर में भी आ गया, और दोस्तों ये हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट में आ जाता है। अब हमको ये लगेगा कि यदि ये प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे जीवन में आ ही गया तो इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट पता है दोस्तों क्या होता है, हमें रिग्रेट होता है। कैसे रिग्रेट होता है, आपके दिल में कोई चाहत थी, आप उस चाहत को पूरा नहीं कर पाए सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। तो जब भी कभी आप सोचेंगे आपको बहुत रिग्रेट होगा, काश मैंने उस समय पे इतनी मेहनत कर ली होती, काश मैंने उस समय ऐसा कर लिया होता, वैसा कर लिया होता, तो मैंने इस चीज़ को हासिल कर लिया होता। और दूसरा क्या होने लगेगा, आपने कोई गोल बनाया। अब जैसे कि मैं बताती हूँ, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, और ये 2 फ्रेंड्स थी। इन 2 फ्रेंड्स को एक कॉमन इनकी फ्रेंड थी, उसने उनको मेडिटेशन से जोड़ा था। तो अब ये दोनों फ्रेंड्स जुड़ी मेडिटेशन से, दोनों ने देखा, समझा, इनको अच्छा लगा, इन दोनों ने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। अब इन दोनों में से जो एक फ्रेंड थी उसने अपने ऊपर बहुत रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उसने जितने भी स्वाध्याय हैं वो सुनना, समझना, उनको अटेंड करना शुरू कर दिया, और कहीं पे भी उसको मौका मिलता था किसी भी तरीके का, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, कोई वर्कशॉप हो रही है, कोई मास्टर आ रहे हैं, तो ये वाली जो फ्रेंड थी ना, ये ज़रूर वहाँ पे जाती थी। और ये अपनी दूसरी फ्रेंड को जब भी बोलती थी कि चल हम चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, हमें विजडम सुनने को मिलेगी, देखो वो मास्टर्स आए हैं, हम उनकी एनर्जी में ध्यान करेंगे, जो भी है। तो ये जो फ्रेंड थी ना, ये कहीं ना कहीं टालम टाल कर देती थी। अरे नहीं तू चली जा, नहीं मेरे से जाया नहीं जाएगा, तुम चले जाओ, ऐसा करो वैसा करो। अब कुछ समय के बाद, लगभग 2 साल के बाद, अब ये जो दोनों फ्रेंड्स थी, जिसमें से कि जो रेगुलर फ्रेंड्स थी, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ गई थी, अब क्या होने लगा कि उसके साथ लाइक माइंडेड पीपल ज़्यादा जुड़ने लग गए। अब उनको उनकी कंपनी अच्छी लगने लगी। तो ये जो फ्रेंड थी जो प्रोक्रेस्टिनेशन में रहती थी, इसको उससे बहुत शिकायत हुई, इतनी शिकायत हुई कि इसने उसको ये तक बोल दिया कि आपको मेडिटेशन तक ले जाने वाली मैं थी। जो कॉमन फ्रेंड थी उसने मुझे पहले बताया था, मैंने आपको बताया, और अब आप मुझे छोड़ के आप तो दूसरी कंपनी में ज़्यादा इंजॉय करते हो। लेकिन जब उसने उसको प्यार से समझाया कि देख, मैं कहीं भी जाती थी, मैं तेरे को हमेशा बोलती थी कि तू मेरे साथ चल, हम इकट्ठे जाएंगे, हम ग्रुप चेतना का एंजॉय करेंगे, हम देखेंगे कि नेचर में हम कैसे कनेक्ट होते हैं, हमें समझ में आ गया है, तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर में डालें। और देख मेरे जीवन में कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। लेकिन उसने बोला कि आप कभी मेरा साथ नहीं चले। तो बात ये नहीं थी कि आप साथ क्यों नहीं चले, बात ये थी कि आप हमेशा टालम टाल करते रहे। लेकिन मुझे टालना नहीं था, मुझे अपनी अंतर यात्रा पे काम करना था। तो जब पहली फ्रेंड को ये बात समझ में आई, तो दोस्तों अभी इस बात को लगभग 3 महीने हुए हैं। तो अब जो मुझे पता चला कि वो 3 महीने से वो भी बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गई है, और वो पूरी फाइट कर रही है अपने आप को इस प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकालने के लिए, ताकि अब उसके जीवन में रिग्रेट ना रहे। अब हमें ये तो समझ में आ गया दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या। हमें ये भी पता चल गया कि वो हमारे जीवन के डिफरेंट पहलुओं के ऊपर बहुत ही एडवर्स तरीके से इफ़ेक्ट डालता है।